तो आज मेरे जो पापा की कब्र है सन 1997 की है, अब कॉर्पोरेशन ऐसा बोलती है कि इस कब्र को हटा के ले लीजिए, तो ये कोई मकान नहीं है सर कि हम शिफ्ट कर देंगे। हमारे बयानों में कहा जाता है कि असली घर यही है, जहाँ आदमी को लास्ट में आना है, असली घर जिंदगी यही है। अब ये जिंदगी का असली घर उठा के कहीं ले जाए हम, ऐसा नहीं हो सकता है सर। वो 150 मीटर तक की ये सब कब्रें हैं, कम से कम 350 कब्रें हैं। आज लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है, लोग यहाँ आते हैं। आज मैं मेरे फादर की कब्र पे हर शुक्रवार को नमाज पढ़ के सबसे पहले मैं यहीं आता हूँ, खाना खाने बाद में जाता हूँ, पहले यहाँ आता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे फादर है यहाँ, मुझे शांति मिलती है, मुझे लगता है मेरा कोई है। कल उठ के अगर ये जगह नहीं रहेगी तो मैं कहाँ जाऊंगा सर। वक्फ कमेटी भी गया था 2 दिन पहले, तो उन्होंने सब बोला 10 दिन की नोटिस दी हमको कि भाई 10 दिन में कब्रें हटा लो। मतलब सब कब्रें तो हटेंगे नहीं, यहाँ से बोले हमको इस तरह नोटिस, उसका कुछ रास्ता करो। रास्ता हम लोग से क्या कर सकते हैं? बोले आप वक्फ के वो लोगों ने जो 2006 में लोगों को जाहिरनामा दिया था टीपी के अमल के लिए, तो वक्फ ने उसका कुछ अमल नहीं किया, कोई विरोध नहीं करा उसका। आप लोगों ने विरोध करा तो आज दिन देखना ही नहीं पड़ता। हमारा कहना ये है कि भाई कब्रें जो है आप हटाने की बात कर रहे हो, तो और बहुत सारे अहमदाबाद बहुत जगह मंदिर है, बीच में सब जगह नर्सर रूप है, वो लोग उसको क्यों नहीं डिमोलिशन करते हैं? जब कब्रिस्तान ही आपको दिख रहा है, इतनी जगह क्या कम पड़ती है आप लोगों को? इतनी जगह बहुत है, कितनी है? वो तो हाईवे नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, कितना बहुत ज्यादा आपको तकलीफ पड़ेगी। वो लोग कोई मानने को तैयार नहीं, बस विकास 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 की बात करते हैं। विनाश हो रहा है वो नहीं देख रहे कि विनाश क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। इस वक्त मैं अहमदाबाद के 4 तोड़ा कब्रिस्तान में मौजूद हूं। इससे पहले तकरीबन 8-9 महीने पहले भी मैंने यहाँ की काफ़ी रिपोर्टिंग्स की थी, जब यहाँ पर बुलडोज़र आए थे, सामने कई सारे मकान तोड़े गए थे। ये जो कब्रिस्तान है, यहाँ पर जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, 1967-68 की कब्रें यहाँ पर मौजूद है और म्यूनिसिपालिटी ने कहा है कि आप यहाँ से हटाइए कब्रों को, आपकी धार्मिक प्रक्रिया के तहत इन कब्रों को यहाँ से कहीं और ले जाइए। अब ये कैसे करते हैं, ऐसा कैसे होता है, वो तो शायद महापुरुष ही बता सकते हैं हमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रशीद अहमद बशीर अहमद पठान है। अच्छा, ये जो म्यूनिसिपालिटी ने कहा है कि तकरीबन 200-250 कब्रें हैं, लेकिन म्यूनिसिपालिटी कह रही है 100-150 कब्रें हैं। इन कब्रों को हटाने का कहा है। आपके पिता, आपकी माता, आपके परिवार वाले कब से दफन है? ये जो कब्रें दिख रही है कितनी पुरानी है? ये इस तरफ आ जाइए आप। ये जो कब्र है, हाँ, ये जो कब्र है, ये हमारे दादा की है। हाँ, हाफिज महमूद खान। ये हमारी दादी है, भाई शकीना गुलाब खान मीर खान की ये लड़की है। कब है? ये 1967-68 की है। 67-68 में दफन है यहाँ पर? 67-68। अच्छा, जब आपको ख्याल है कि उस वक्त कब्रिस्तान कितना था यहाँ से? काफी दूर तक का था। यहाँ पे काफी दूर तक काफी का, आगे तक का कब्रिस्तान, काफी आगे तक का था। ये कोड बना हुआ है दरगाह का, माई के रोजे का, वहां से लगा के यहाँ तक कोड बना हुआ था। ये लोगों ने कई दफा 67-68 में ये था, 67-68 में भी था, और अभी तक ये डिमोलिशन ये लोगों ने तोड़ करी जब भी था। अच्छा, ये जो दरगाह जब तोड़ी थी, मैंने पहले भी इसकी रिपोर्टिंग की थी, शहजाद खान पठान, जिग्नेश मेवानी सब आए थे यहाँ पर। तो ये जो दरगाह है, ये भी तकरीबन 100-150 साल पुरानी है। ये कम से कम यानी सुना हुआ है कि 400 साल पुरानी है, क्योंकि मेरी खुद की उम्र 68-69 साल की मेरी उम्र है। अच्छा, 69 साल की आपकी उम्र है? 69-68 तक की तो मेरी उम्र है। हाँ। तो मैंने जब से होश संभाला, जब से तो दरगाह को मैं देखते आया हूँ। तो इसके बाहर भी कुछ कब्रें थी पहले? नहीं, इसके बाहर नहीं थी, बस ये कोर्ट बना हुआ था। और परब पानी की वगैरह बनी हुई थी यहाँ पे। हाँ, और मेरे को बराबर मालूम है यहाँ ये जो कब्र है, मेरे वालिद साहब हाजी बशीर अहमद हाफिज महबूब खान, फिर हमारी वालदा हसीना बीबी बशीर अहमद पठान, फिर हमारे चाचा थे मजीद अहमद हाफिज महबूब खान, फिर मेरे एक चाचा थे हमीद अहमद हाफिज महबूब खान। तो ये जो कब्रें जब यहाँ पर बनाई थी, जब इनको दफनाया गया था, तो वक्फ कमेटी और वक्फ बोर्ड की तरफ से कब्रें सारा वो दिया जाता है, यहाँ पर कब्र बनाई है? बनाई। हमारे पास कब्र की पहुंचे भी है, आज की तारीख में कब्र की पहुंच भी है, रिसिप्ट होती है, स्लिप भी है हमारे पास, और मरण सर्टिफिकेट भी है जो हमारे पास है। फिर आगे की तरफ जाओ तो मेरे बड़े भाई थे जमील अहमद बशीर अहमद पठान। वो कितना पुरानी कब्र उनकी? ये समझो ने कम से कम नहीं तो ये होगी तकरीबन 30 साल पुरानी, 30 साल पुरानी। हाँ। तो अब जैसे म्यूनिसिपालिटी ने कहा है कि इन कब्रों को उठाकर कहीं और ले जाइए, आप कैसे ले जाएंगे? कैसे ले जाएंगे? हो ही नहीं सकता नहीं ये। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहता है जो जगह पे है वो जगह ही पे ही रहे, क्योंकि आस्था का मसला है। तो और ये जो हर दफा पे, क्योंकि मकान तो आप कहीं बना सकते हैं, तो ले जा सकते हैं, लेकिन अब ये कब्रों को किस तरह से हम ले जाएंगे, ये तो बहुत सोचने समझने वाली बात है। और सरकार को भी समझना चाहिए
कि भाई इसका क्या किया जाए, बीच का ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए कि भाई ऐसा कोई कुछ काम नहीं किया जाए जिसकी वजह से अपनी हमारी आस्था को और हमारे जो पुरखे हैं जिनको यहाँ दफनाया गया है उनके ऊपर उनकी कब्रों को तोड़फोड़ करके और ये सब काफ़ी नुकसान करते हैं। ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। हाँ ठीक नहीं है, ये हमारा मानना है। क्योंकि फिर हम जुमेरात के दिन है, वार त्यौहार है, ईद है, बकरा ईद है, फिर ऐसे बहुत सारे त्यौहार जब हम फूल फातिया करने आते हैं यहाँ पे तो हमारे को दिल को तसल्ली और सुकून मिलता है। अब अगर जो ये कब्रों को अगर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या सरकार इस चीज़ को तोड़ फोड़ करके निकाले तो ये तो रोड पे आ जाएगी सब चीज़ें, तो फिर हम कहाँ रोड पे होंगे, तो खड़े होके यानी फूल फातिया करेंगे, क्या है। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। तो ये कई सवाल उठते हैं क्योंकि हमने देखा कई जगहों पर रोड के बीच में, सड़क के बीच में मंदिर आते हैं, छोटे छोटे मंदिर होते हैं 1.5 फुट के, उन्हें छोड़ दिया जाता है, कहा जाता है कि नहीं आस्था का सवाल है। अब यहाँ पर जैसे बताया कि 1967-68 यानी कई सालों पुरानी कब्रें हैं, उन कब्रों को भी जो है वो तोड़ने का कहा गया है। कुछ और लोग मेरे साथ में मौजूद है यहाँ पर जो अक्सर अपने यहाँ पर जो लोग दफन हैं अपने माता पिता उन लोगों के लिए यहाँ पर आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अयूब है। अयूब, अच्छा अभी आप जहाँ कब्र पर बैठे हुए थे किसकी कब्र है? वो मेरे पापा की भी कब्र है, जस्ट बाजू में मेरी खाला की कब्र है। अभी 3 साल हुए उनको। मेरे पापा सन 1997 में गुजरे थे। 97 में आपके 97 पापा की में मेरे कब्र 1997 से है यहाँ उसके पर। जस्ट बाजू में मेरी खाला की कब्र है। फिर मेरे पापा के उस साइड मेरी मामी की कब्र है जो अगले 3-4 सालों में है। मेरे परिवार की 10 कब्रें हैं, 1997 से है। 97 से है। अब म्यूनसिपालिटी ने कहा है कि आपकी कब्रों को यहाँ से हटाइए, कहीं और ले जाइए। कहाँ ले जाएंगे, पर सर कैसे ये ले कोई जाएंगे आप? पत्थर थोड़ी है कि कोई मकान थोड़ी कि अपने यहाँ से निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। आज हमारा मकाम है, ये कब्रिस्तान है, ये अपना असली घर यही है। बयानों में कहा जाता है कि जिन्होंने आदमी नोटिस दिया उनको भी जी। जाना है कभी यहाँ पर? आज नहीं तो कल सबको जाना है। बिल्कुल। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जिसको नहीं जाना है। जो दुनिया में आया है उसको जाना निश्चिंत है। तो आज मेरे जो पापा की कब्र है सन 1997 की है। अब कॉरपोरेशन ऐसा बोलती है कि इस कब्र को हटा के ले लीजिए, तो ये कोई मकान नहीं है सर कि हम शिफ्ट कर देंगे। हमारे बयानों में कहा जाता है कि असली घर यही है, जहाँ आदमी को लास्ट में आना है। असली घर जिंदगी यही है। अब ये जिंदगी का असली घर उठा के कहीं ले जाए हम, ऐसा नहीं हो सकता है सर। तो क्या करें, क्या मांगे आपकी? हमारी मांग ये है कि अब हम हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल करेंगे और अगर सुप्रीम जाने का मौका आएगा तो सुप्रीम भी जाएंगे, लड़ेंगे अपनी सच्चाई के लिए, हक के लिए लड़ेंगे सर। अब उनका कहना है कि भाई विकास कर रहे हैं हम, रोड की जरूरत है, विकास कर रहे सड़क सर, चौड़ी करनी है। तो ये अगले 300-150 मीटर तक की ये सब कब्रें हैं, कम से कम 350 कब्रें हैं। आज लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है, लोग यहाँ आते हैं। आज मैं मेरे फादर की कब्र पे हर शुक्रवार को नमाज पढ़ के सबसे पहले मैं यहीं आता हूँ। खाना खाने बाद में जाता हूँ, पहले यहाँ आता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे फादर है यहाँ, मुझे शांति मिलती है। मुझे लगता है मेरा कोई है, कल उठ के अगर ये जगह नहीं रहेगी तो मैं कहाँ जाऊंगा सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए आप। मेरा नाम शरीफ भाई घाची है हाँ, और मैं पुजारी जाल में था। मेरे फादर इधर आ, इस तरफ आ जाइए। 1996 में गुजरे थे। हाँ। उनकी कब्र यहाँ पर, मेरे भाई की कब्र यहाँ पर है। 96 में मेरे फादर गुजरे। हाँ, हाँ। तो ये कब्रों का तोड़ने के लिए बोला है लोगों ने। मैं वक्फ कमेटी भी गया था 2 दिन पहले, तो उन्होंने सब बोला 10 दिन की नोटिस दी हमको कि भाई 10 दिन में कब्रें हटा लो। मतलब सब कब्रें तो हटेंगे नहीं, आते बोले हमको इस तरह नोटिस, उसका कुछ रास्ता करो। रास्ता हम लोग से क्या कर सकते हैं? बोले आप वक्फ के वो लोगों ने जो 2006 में लोगों को जाहिरनामा दिया था टीपी के अमल के लिए, तो वक्फ ने उसका कुछ अमल नहीं किया, कोई विरोध नहीं करा उसका। आप लोगों ने विरोध करा तो आज दिन देखना ही नहीं पड़ता हमको। 2006 में वक्त में विरोध नहीं किया था। टीपी अमल में 2006 के अंदर उस टाइम किसी ने विरोध नहीं करा इस चीज का। उस टाइम अगर विरोध करा होता तो आज दिन देखना ही नहीं पड़ता अपने लोगों को। उस टाइम विरोध करे, एक एडवोकेट ने ऐसा बोला वहाँ पे फोन पे आया कि ऐसा तो तुम्हारी कब्रें हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। मतलब ऐसा नहीं होता है, तो कोई मंदिर थोड़ी तुम हटा लोगे। बोले उदाहरण मेरे आएगा, लोगों में मिसाल बनेगी, तो मुसलमानों कब्रें हटा दी। फिर भाई इस तरह हमारे में नहीं होता है। अभी मुसलमान अभी समझते हो इस बात को क्या है। बोले नहीं मैं एक सलाह दे रहा हूँ, ऐसी सलाह मत दो हमको। उनको बोलना चाहिए ना, आप हमको सलाह दे रहे हैं मिसाल ऐसी बनाने सलाह मत की। दो हमको। मिला तो बाबरी मस्जिद रहने देते, राम मैं मंदिर बोला हटा तो देते, मिसाल मस्जिद थी, बनाते। तो हमारी पूरी खबर है यहाँ पर। तो मैंने बोला इस तरह की सलाह हमको मत, हमको जो करना हम करेंगे। इसके लिए हमारे एक दोस्त ने पिटीशन करा था। किसने कहा था आपको ये हटा दीजिए, मिसाल मैं बनाइए? किसी का नाम क्या बोलूँ आपको? सरकारी अधिकारी थे या वक़्फ़ नहीं, के? वो वक़्फ़ के वकील थे मेरे ख्याल से। वो अच्छा, उन्होंने ऐसा बोला कि भाई इस तरह से कब्रें हटा दो यहाँ से, उठा उनको के पूछना चाहिए अपने माता पिता की कब्रें भी इसे हटा के मिसाल करेंगे क्या बोलता है। थोड़े सीनियर थे अपने से, इसके ज्यादा बोला नहीं उनको मैंने। तो हमारा कहना ये है कि भाई कब्रें जो है आप हटाने की बात कर रहे हो, तो और बहुत सारे अहमदाबाद बहुत जगह मंदिर है, बीच में सब जगह नर्सर रूप है, वो लोग उसको क्यों नहीं डिमोलिशन करते हैं? जब कब्रिस्तान ही आपको दिख रहा है, इतनी जगह क्या कम पड़ती है आप लोगों को? इतनी जगह बहुत है, कितनी वो हाईवे नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, कितना बहुत ज्यादा आपको तकलीफ पड़ेगी। वो लोग कोई मानने को तैयार नहीं, बस विकास 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 की बात करते हैं। विनाश हो रहा है वो नहीं देख रहे कि विनाश क्या हो रहा है। जबकि 1 साल पहले भी यहाँ से 1.5 फुट की जगह ले ली गई, हाँ। सामने से भी 10-15 हाँ, जगह जगह और अब ली। 25 फुट कब्रिस्तान का लेना हाँ, चाह रहे हैं। कब्रिस्तान वो 25 फुट के लिए तो वो लोग ने समझो वो निशान मारा। भी 8 दिन पे भी टीडीओ आया था यहाँ पर,
मैंने उनको बोला भाई क्या है, तो बोले तुम्हारी दरगाह में छोटी। मेरा दरगाह नहीं, दूसरी कब्रों का क्या। बोले उसके बारे में सोच, क्या सोचेंगे उसके बारे में आप। बोले कुछ ध्यान दें। बोला क्या आप ध्यान दोगे उसके बारे में, बताओ मेरे को। बोले नहीं, हम बैठ के इस पर अमल करेंगे, क्या करना है क्या नहीं, बैठ के बात करेंगे। बोला आप देखो जो भी हो, हमारी कब्रों को नुकसान नहीं होना चाहिए। बोला हमारे कोर्ट ने आपको ऑर्डर भी दिया है कि भाई ये कब्रों को नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि हाईकोर्ट में गए थे 8-9 महीने पहले, तब हाईकोर्ट ने भी ये कहा था कि अगर कब्रिस्तान के अंदर कोई कब्र है तो उसको म्यूनिसिपैलिटी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। म्यूनिसिपैलिटी ने एक हलफनामा भी दिया था। गलत हलफनामे पर आज कितने लोग अंदर जेलों में है, उम्र कैद काट रहे हैं। उन अधिकारियों को भी सोचना चाहिए। तो जो हलफनामा दिया गया उसके बावजूद भी ये चीजें चल रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? साहब इसमें कैसा है कि टॉप टू बॉटम सब ये लोग ही हैं। टोटल बीजेपी की सरकार है, अहमदाबाद से लेके दिल्ली तक। ये लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड भी तो बीजेपी का, वो सब उनके हाथ में, ये लोग चाहे जो वो कर सकते हैं। हम तो खाली बैठ के अपने यानी तसल्ली देते हैं भाई ये होगा, बाकी सब कुछ होता नहीं है। खाली हाथ इन लोग एकदम हाथ ही इधर कर देते लोग। तो कुछ हमारे लोग भी है, नेता भी उतना ध्यान देते नहीं है। हम लोग यहाँ बैठते हैं, हम लोग ध्यान रखते हैं करना क्या नहीं करना। बाकी टॉप टू बॉटम सब ये लोग हैं, ये लोग कुछ नहीं कर रहे, जो इनकी मर्जी के वो लोग करेंगे। धार लिया कि ये करना तो तोड़ना है लोगों को। आपके सामने बाबरी मस्जिद का मसला देखो, वो लोगों ने तोड़ दिया, इसके लिए मस्जिद शहीद कर दी। अभी अदालत में देखो, आप सर्किट में जुआपुरा में देखो, रातों रात पूरा एकदम नामोनिशान मिटा दिया दरगाह का, मस्जिद कब्रिस्तान का। कोई प्लान इनका यहाँ कोई रात को 2 बजे आएंगे, पूरा प्लान पिरा के चले जाएंगे। तब हम लोग आगे हमारी कोशिश करेंगे, देखो वकील साहब से बात करके भाई सुप्रीम तक जाने की बात करेंगे और नई पिटीशन भी हम दाखिल करेंगे इसके लिए। अच्छा, मेरे साथ में एक पिटिशनर हैं, इनकी माता की कब्र यहाँ पर थी और हाईकोर्ट में गए थे। आपने एक लड़ाई लड़ी हाईकोर्ट तक जाकर, आपको उस वक्त इत्मीनान हो गया था कि चलिए भाई अब कब्रें नहीं टूटी हमारी माता की और पिता की, जो भी लोग तो उनकी। अब दोबारा उन चीजों को लाया गया है, कहा गया है कि आपकी माता की, पिता की जो भी कब्र है वो यहाँ से हटाइए। हाँ सर, ये बहुत अच्छा फैसला आया था, तो मेरे को भी सुकून हो गया था कि कब्रें बच गई हैं। लेकिन अभी 2 दिन पहले फिर वक़्फ़ में मेरे को बुलाया था कि 10 दिन का नोटिस कॉरपोरेशन ने दिया है और आप इसमें आपको क्या करना है, आप खुद जाके इसका फैसला करें। तो मैं बोला भाई मैं हाई कोर्ट में गया था तो मेरी माँ की कब्र तो प्रोटेक्टेड हो गई थी और कब्रिस्तान की जितनी कब्रें आसपास की वो भी प्रोटेक्टेड हो गई थी। तो अब इसमें आप क्या करना चाहिए, क्योंकि ज़मीन तो मेरी है नहीं, ये तो आपकी सुन्नी वक़्फ़ कमेटी की है। तो आपको चाहिए कि अब इसमें आप अगला आगे वो कदम बढ़ाए और आप इसको बचाने की कोशिश करें पूरी। तो बोले हम अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं, आप भी अपनी तरह से कोशिश करिए। तो अब भाई सुन्नी वक़्फ़ कमेटी ने कहा है। तो अब अपने को तो कोई और दूसरा रास्ता दिख नहीं रहा है। अब जैसे अपने कोर्ट ने अपने फैसले को अगर कंडम तो किया नहीं है, अब ये कॉरपोरेशन अपने कोर्ट के ऑर्डर को कंडम करना चाह रही है। तो इसलिए अगर हो सके जितनी मेरी ताकत होगी तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगा। कलीम, जिस तरीके से जो फैसले आए कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उसके बावजूद जो चीजें हो रही है, यानी मुसलमान चाहे जिंदा हो चाहे कब्र में जाकर सो नहीं सकता है सुकून से, ये कुछ सरकार दिखाना चाह रही है। बिल्कुल, ये यानी मुसलमानों की आस्था नहीं है। यहाँ इस देश में ऐसा ही चल रहा है, यानी जिंदा मुसलमानों को भी टारगेट किया जाता है और जो मरने के बाद भी जो है कब्र में जो है उनको भी निशाने पे लिया जा रहा है। बड़े शर्म की बात है कि सरकारी संस्थाएं, वक्फ बोर्ड में बैठे हुए लोग और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और सरकारी तंत्र यानी इस तरह से गुंडई से कब्रस्तानों 300 कब्रों के ऊपर बुलडोजर फिराना चाहते हैं। बहुत शर्म की बात है। और अहमदाबाद का 4 तोड़ा कब्रस्तान कोई नया कब्रस्तान नहीं, अहमद शाह बादशाह के जमाने का 14वीं सदी से ये कब्रस्तान है। और यहाँ पर हमारे सामने दादी माई का रोजा है जो ईरान से आई हुई सूफी संत थी। वो यहाँ पर यानी जब इनका इंतकाल हुआ तो उस समय में जो है आज से 600-700 साल पहले उनका रोजा बनाया गया, उस पे भी बुलडोजर चलाया गया। हालांकि नीचे की कब्र बची हुई, लेकिन ऊपर के हिस्से को कॉरपोरेशन ने पिछले डिमोलिशन के वक्त जो है नुकसान पहुंचाया। और उस वक्त ही जो है अगर टकराव नहीं होता वकीलों के साथ में और यहाँ के लोगों के साथ में, तो उस समय ये सारी कब्र जो है और ये दरगाह जो है तोड़ना चाहती थी। इसके अंदर पुलिस और कॉरपोरेशन के लोग ऐसा कर रहे थे। यहाँ पर इसके अलावा जो है सैकड़ों साल जो है एक और रोजा है जिसको तवाइफ का रोजा कहा जाता है। तो एक जमाने में यानी बादशाहों के जमाने में जो मशहूर तवाइफें होती थी, पावरफुल तवाइफें होती थी, वो जो है अपना रोजा मरने से पहले बनवा के गई। आज भी यहाँ पर वो सलामत है।
तो यानी ये इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की बजाय सिर्फ कॉरपोरेशन अकेले नहीं, चाहे कॉरपोरेशन हो, चाहे नेता हो, चाहे आगेवान हो, चाहे वक्फ कमेटी हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, सब लोगों ने सौदा कर दिया है। लेकिन एक लेटर मैंने देखा वक्फ कमेटी का, जिसमें वक्फ कमेटी, अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी जो है वो खुद कह रही है, वो आरोप लगा रही है कि म्यूनिसिपालिटी और वक्फ बोर्ड उनको जो है वो जवाब नहीं दे रहे हैं सही से। वक्फ बोर्ड को अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी ने कई चीजें पूछी, कई पत्र लिखे, लेकिन वक्फ बोर्ड ने सुन्नी वक्फ कमेटी को भी जवाब नहीं दिया। वक्फ बोर्ड भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बीजेपी के कब्जे में ही है, तो उससे क्या उम्मीद रखेंगे? देखिए, बिल्कुल वक्फ बोर्ड जो है सरकारी संस्था भले ही है, लेकिन वक्फ बोर्ड में वो लोग बैठते हैं जिसकी सरकार होती है। अगर कांग्रेस की सरकार होगी तो कांग्रेस के लोग उसके चेयरमैन बनते हैं, अगर बीजेपी की आज सरकार है तो बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं। और बीजेपी में के मुसलमानों का इतना ईमान मजबूत नहीं लगता मुझे कि उनका ईमान जो है अंदर से कुछ कहेगा, उनका जमीर जागेगा, मुझे इस पे शंका है। और रही बात अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी जो है शहर की, जो पूरी देख रेख कर रही है अहमदाबाद की जितने मस्जिद, मदारिस और औकाफ की चीजें हैं, वहां पर पिछले 1-1.5 साल से जो यानी वक्फ की सुन्नी वक्फ कमेटी की कमेटी है उसका पूरा भंग किया हुआ है, जानबूझकर भंग किया है। ये जो डेमोलिशन ड्राइव किया है उससे पहले, यानी सबसे पहले वक्फ कमेटी को भंग किया, उसके बाद जो है वहां पर एक वहीवट रिटायर रजिस्ट्रार को वहीवटदार बना दिया है और उनके पास कोई पावर नहीं है, कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये जानबूझकर एक षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी है सरकार की कि इसीलिए जो है अगली बॉडी भी नहीं बनाई जा रही है। और इससे पहले जो है, मैं तो जो पहले जो थे उनको भी गुनहगार समझता हूँ। यानी घर का मालिक है नहीं और घर को तोड़ने का फैसला ले लिया। बिल्कुल ऐसी ही बात है, यानी घर के वो एक वहीवटदार है, उसको सारे फैसले जो है डॉक्टर मोहसिन लोखंडवाला से पूछ के जो वक्फ के चेयरमैन है करने पड़ते। और उनसे मैं मिला परसों, जो है उनसे रूबरू मिला, मालवा साहब से मिला, तो वो बोल रहे हम देख रहे हैं, कोशिश करते हैं। यानी जो उनका जवाब था जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूं कि वो बचाना चाहते हैं। और वक्फ कमेटी के लोग, वक्फ के बोर्ड, वो हमको ढकेल रहे कि आप कोर्ट जाओ, लेकिन तो आप क्यों जाएंगे कोर्ट? वक्फ बोर्ड का हाँ, जिम्मेदारी एक बार हम कोर्ट जा चुके हैं, एक हमको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, हम उस प्रोटेक्शन को खोना नहीं चाहते, क्योंकि कोर्ट हमारी बात नहीं मानेगी, वक्फ की बात मानेगी कि भाई वक्फ बोर्ड बताए कहां तक जमीन है उनकी। अगर वो गलत जवाब देते हैं, क्योंकि ये यानी धोखाधड़ी का मामला तो इनका चल ही रहा है, तो मुझे यानी मैं ये चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड खुद आए, खुद ये, या तो उनके पास पावर है, देखो वो ऑर्डर है, चेयरमैन जो होता है वक्फ बोर्ड का, ये सरकारी संस्था है, कोई यानी ये कोई एनजीओ नहीं है वो, बिल्कुल, तो वो उसके पास ऑर्डर पास करने की पावर है, ऑर्डर पास कर सकता है वक्फ बोर्ड, और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ऑर्डर कर सकता है कि भाई तुम वहां पे कोई तोड़फोड़ नहीं करोगे और जो तोड़फोड़ किया है उसको बनाओ। और अगर वक्फ बोर्ड ऐसा आदेश पास करता है तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कानूनी तौर पे करना पड़ेगा, लेकिन घर का भेदी लंका ढाए। मुसलमानों की धरोहरों को मिटा देना, यही तो इस सरकार का एक एजेंडा है, तो आपको लगता है वक्फ बोर्ड इसमें वो करेगा? बिल्कुल ऐसा लगता है, जिस तरह से यानी इतने लंबे समय से इसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, और सॉल्यूशन तो जो है सरकार को और वक्फ बोर्ड को करना है, इसका हल उनको ही निकालना है, लेकिन ये हल निकालने के बजाय उलझाए हुए हैं। अभी जो रुका हुआ है एक कोर्ट का ऑर्डर है, जिसकी वजह से जो है ये यानी ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं उस जजमेंट का, उसके अंदर बट कंडीशन निकाल के उसको मिस इंटरप्रेट करने की भी कोशिश ये लोग कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट में साफ साफ जो है ऑन इंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के एडवोकेट ने कहा है कि हम कब्रिस्तान को और कब्रिस्तान के एरिया को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी नोटिस देते हैं, उसके बाद भी मापड़ी करने आ जाते हैं, डेमोलिशन करने का प्रयास तो किया, कोशिश तो किया, वो सफल नहीं है। नोटिस दिया हुआ है कि 10 दिन में हटा लीजिए आप। हाँ, यानी कब्रों को शिफ्ट करने का नया फार्मूला। देखिए वक्फ की जगह ही वक्फ है, उसको ही नहीं बदला जा सकता है, उसका कैरेक्टर कानूनी, भारतीय कानून में शरीयत की बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय कानून के हिसाब से
वकफ इज ऑलवेज वकफ। बिल्कुल तो ना तो उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, ना किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, ना सेल कर सकते हैं। बिल्कुल। जब ये सारी कंडीशन के बावजूद भी जो है ये जबरदस्ती गुंडई से लेना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल उसी तरह हुआ जैसे जब बाबरी मस्जिद का मामला आया, राम मंदिर बना दिया गया, मुसलमानों के लॉलीपॉप दिया गया, आपके लिए बड़ी मस्जिद बनेगी, लेकिन आज तक उस मस्जिद का भी कोई ठिकाना नहीं है। देखिए वो जो है उसमें एक धोखा तो हुआ मुसलमानों के साथ, इसी तरीके का हाँ। धोखा हर जगह होगा मुसलमानों यानी के साथ। वो फैसला नहीं आया, मुसलमान उलमाओं को और मुसलमान नेताओं को कॉन्फिडेंस में लेके बेवकूफ बनाया गया। हाँ, एक समाधान बताया कि ये दे दो, आगे जो है तुम्हारी किसी भी वक़्फ़ की जगह को, मस्जिद को, मदारिस को, खानकाह को, दरगाह को नुकसान नहीं कर, लेकिन वो धोखा दिया उन्होंने कि मुसलमानों ने सोचा चलो एक बाबरी मस्जिद जाए तो बाकी लाखों जो है वो दूसरी मस्जिदें हैं उनको बचा लिया जाए। लेकिन ये सरकार बेईमान है, ये वर्शिप एक्ट का भी पालन नहीं करती, ये कानून में नहीं मानती, ये संविधान में नहीं मानती, इसी वजह से ये सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। ये जो पूरा मामला है, क्योंकि ये जो कहा गया है कि 25 फुट का जो है वो सड़क के अंदर लेना चाहते हैं, मैं लोगों से कहना चाहूंगा जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे बाप की कब्र थोड़ी है यहाँ, हमारे माँ की कब्र थोड़ी है यहाँ, याद रखिएगा अगला नंबर आपका भी आएगा, ये लिख कर रखिए आप, क्योंकि ये चीज यहीं तक नहीं रहेगी। ये जो बुलडोजर का मामला है ये आगे भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, इस बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। और सुन्नी वक्फ कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड या वक्फ बोर्ड या जो भी ये चीजें चल रही है हाईकोर्ट के अंदर जो हलफनामे दिए गए हैं, उसको एक बार फिर से गंभीरता से सोचे जाने की और समझने की जरूरत है। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।